जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। हरियाली तीज को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का पर्व माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने कठिन तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने हरियाली तीज के पावन पर्व पर ही उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। कुछ ऐसे ही कामना लिए विवाहित स्त्रियां सुखी दाम्पत्य जीवन और कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए हरियाली तीज का व्रत करती हैं। आइए जानते हैं कब है हरियाली तीज। इस साल श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 26 जुलाई 2025 को रात्रि 10:41 बजे प्रारंभ होकर अगले दिन 27 जुलाई 2025 को रात्रि 10:41 बजे ही समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हरियाली तीज का पावन पर्व 27 जुलाई 2025 रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:55 तक रहेगा, जबकि रवि योग 27 जुलाई 2025 को सायकाल 4:23 से प्रारंभ होकर 28 जुलाई को प्रातः काल 5:40 तक रहेगा। आइए जानते हैं हरियाली तीज पूजा विधि। व्रत के एक दिन पहले ही अपने पूजा स्थल को पवित्र कर लें तथा चौक लगाकर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। यथा स्थान कलश रखकर दीपक जलावें। चंदन, अगरबत्ती आदि सुगंधित पदार्थ जलाकर उस स्थान को सुगंधित करें। एक दिन पूर्व सिर धोकर कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। रेत से शिव पार्वती एवं सखी की मूर्ति बनावें। पटे पर बीच में शंकर जी तथा आजू बाजू पार्वती एवं सखी को विराजमान करावें। इन मूर्तियों को केल के पत्ते पर बनाते हैं एवं पटे पर रखकर ही यह कार्य करें। अब हरियाली व्रत का संकल्प कर शिव पार्वती की प्रतिमा को जल में स्नान करा के पंचामृत की छींटे देवें। चंदन रोली का तिलक लगाकर अबीर, गुलाल, अक्षत, आटी, फूल माला एवं विभिन्न प्रकार के फूल पत्तों बिलपत्र 108 बिलपत्र चढ़ावें। मौसम के अनुसार फल चढ़ावें। पंचमेवे का भोग लगावें। श्रीफल पर दक्षिणा रखें। पार्वती जी को वस्त्र, चूड़ा, बिछिया, टीकी, मेहंदी, कुमकुम इत्यादि सुहाग की वस्तुएं चढ़ावें। संभव हो सके तो इन सुहाग की सामग्री को एक बांस की टोकरी में रखकर चढ़ावें। कपूर से आरती करें। मन ही मन शिव पार्वती से प्रार्थना करें कि मेरा सुहाग अचल रहे एवं मेरी मनोकामना पूर्ण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके हृदय में ध्यान कर हरतालिका व्रत कथा को स्वयं पढ़ें या श्रवण करें। प्रसाद एवं चरणामृत को वितरण करें एवं स्वयं भी लेवें। रात्रि जागरण, भजन, कीर्तन करते हुए प्रति पहर की कुल 4 बार आरती करें। एक अखंड ज्योति अवश्य जलते रखना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व आरती करके रेत से बनाई गई मूर्तियां तथा विसर्जन योग्य सामग्री का पवित्र जल में विसर्जन करें। स्नान करने के पश्चात बांस की टोकरी में रखी हुई सुहाग सामग्री को टोकरी सहित किसी सुहागिन स्त्री को देवें तथा पैर छूकर आशीर्वाद लेवें। यदि किसी कुंवारी कन्या ने विवाह व्रत किया है तो इन वस्तुओं को किसी ब्राह्मण को देना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन सामग्री भी देवें अथवा भोजन करावें। ध्यान रखें कि प्रत्येक व्रत में पूजन प्रारंभ करते समय सर्वप्रथम पान, सुपारी, रुपया, आटी से गणेश स्थापना करके दीपक प्रज्वलित करते हैं। जल से भरा ढक्कन सहित कलश रखें जो कि मिट्टी अथवा तांबे का हो। उसमें आटी बांधते हैं। अब पहले गणेश जी की पूजा, फिर कलश की पूजा और दीपक की पूजा करके ही अन्य पूजा प्रारंभ करते हैं। कलश में आम के पत्ते रखें तो उत्तम होता है। इस व्रत में निराहार रहते हैं जैसा कि कथा में वर्णन किया जाता है।